हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल लर्निंग रूट। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रोजेक्टाइल। और प्रोजेक्टाइल में हम करेंगे एंगुलर प्रोजेक्टाइल। दो तरह के प्रोजेक्टाइल होते हैं, एंगुलर प्रोजेक्टाइल और दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल क्या होता है? हॉरिजॉन्टल में हम कोई भी बॉडी है उसको थ्रो करते हैं ऐसे ऐसे मीन्स हमने ऐसे थ्रो किया है, लेकिन वो ऐसे नहीं जाती, वो ऐसे जाएगी। ठीक है, पैराबोलिक पाथ कवर करती है। और एंगुलर में किसी एंगल पे अगर हम ये हॉरिजॉन्टल ऐसे हैं अर्थ के सरफेस पे, हमने किसी एंगल पे फेंका है तो उसे हम कहेंगे एंगुलर प्रोजेक्टाइल। अब हम ये वाला टाइप करेंगे क्योंकि मोस्टली एग्जाम्स में नीट और जेई मेंस में ये क्वेश्चंस आते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये भी अगर इसमें किसी को डाउट होगा वर्ड हॉरिजॉन्टल में तो वो मेंशन कर सकता है कमेंट में, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो अभी हम करेंगे एंगुलर प्रोजेक्टाइल। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताऊंगा प्रोजेक्टाइल के बारे में। प्रोजेक्टाइल क्या होता है? प्रोजेक्टाइल कोई भी बॉडी अगर किसी एंगल पे थ्रो कर रहा हूँ किसी बॉडी को, तो मतलब कि बॉडी थ्रो, कोई भी बॉडी जिसको मैंने थ्रो किया है उसे हम क्या कहेंगे? प्रोजेक्टाइल कहेंगे। ठीक है, तो और प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड एक नाम है ट्रेजेक्ट्री। क्या? ट्रेजेक्ट्री। और ट्रेजेक्ट्री क्या होती है? जो अगर किसी बॉडी को मैंने फेंकी है, मान के चलो यहाँ अर्थ के सर्फेस में खड़ा हूँ, मैंने बॉडी को थ्रो किया किसी एंगल पे थीटा पे, तो जो इसने पाथ कवर किया है ये वाला, इसे हम कहेंगे ट्रेजेक्ट्री। क्या कहेंगे? ट्रेजेक्ट्री। और इस ट्रेजेक्ट्री का पाथ कौन सा होगा? पैराबोलिक पाथ रहेगा। ठीक है, तो ट्रेजेक्ट्री पाथ को कहेंगे, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल को हम ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। ठीक है, तो ये दो कॉमन डेफिनेशंस होगी प्रोजेक्टाइल एंगुलर प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड। अब हम करेंगे इसकी डेरिवेशंस। डेरिवेशन किन की चीज़ होगी? सबसे पहले हम इक्वेशन करेंगे, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। सेकंड हम करेंगे कि टाइम ऑफ फ्लाइट। फिर हम करेंगे रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज। फिर हम करेंगे इसके ऊपर मेनली ये तीन है, बाकी आगे देखेंगे हम। टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, रेंज हो गया और मैक्सिमम हाइट हो गया। मैक्सिमम हाइट भी बहुत जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन आते हैं मैक्सिमम हाइट कितनी एक्वायर कर सकता है, अगर हम किसी एंगल पे फेंकें तो मैक्सिमम हाइट कितनी होगी। ये इसके ऊपर हम क्या करेंगे? इक्वेशंस करेंगे और फिर उसके बाद से इसके ऊपर दो न्यूमेरिकल कर लेंगे। ठीक है, तो अब हम करेंगे इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल में देखो सबसे पहले डायग्राम समझना जरूरी है। डायग्राम में क्या है हमारे पास कि हमने किसी बॉडी को थ्रो किया है किसी एंगल थीटा और इनिशियल वेलोसिटी यू से। हमने इनिशियल वेलोसिटी यू से फेंका है, तो लेकिन कभी भी हम क्वेश्चन करते हैं तो हम उसको रिजोल्व कर लेते हैं। अगर ये यू है हम इसको एक्स और वाई डायरेक्शन में रिजोल्व कर लेते हैं वेलोसिटी को, क्योंकि हम कभी भी हॉरिजॉन्टली इंक्लाइंड सोल्व नहीं करते। तो हम यू को इम्पोज करते हैं एक्स पे और वाई पे। तो यू अगर ये है, अगर थीटा अगर बन रहा है ये, तो जहाँ थीटा बनता है जिस लाइन के साथ, वो कोस थीटा क्या होता है? कोस थीटा। और यू है तो ये यू कोस थीटा, ये यू साइन थीटा। हमेशा याद रखना रिजोल्व करने के लिए कि अगर ये हमने कोई भी, अगर ये फोर्स एफ है और ये इसके साथ थीटा बना रही है, अगर ये फोर्स एफ है ये थीटा बना रही है, तो ये वाली लाइन कौन सी है? एफ कोस थीटा। क्यों? क्योंकि एंगल इस लाइन के साथ बन रहा है, तो ये एफ साइन थीटा आएगी। ठीक है, तो ऐसे रिजोल्व करते हैं फोर्सेस को, ऐसे ही वेलोसिटी को। तो यहाँ पे थीटा बन रहा है, ये यू है, तो एक्स डायरेक्शन में यू कोस थीटा हो जाएगी वेलोसिटी, और वाई डायरेक्शन में क्या हो जाएगी आपकी? यू साइन थीटा। तो डेरिवेशन देखते हैं कैसे करनी है। डेरिवेशन में आपने सबसे पहले कौन सा लगाना है? पोजीशन टाइम, पोजीशन और टाइम वाला फॉर्मूला। पोजीशन टाइम फॉर्मूला, पोजीशन टाइम फॉर्मूला क्या होता था? एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले मैं ये बताता हूँ इक्वेशन निकालते कैसे हैं। इक्वेशन आपने पढ़ी होगी, लाइन की इक्वेशन होती है एक्स प्लस वाई समथिंग समथिंग। मैं आप लिख देता हूँ ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी लिख देता हूँ। ये लाइन की इक्वेशन होती है। ऐसे इसकी भी इक्वेशन होती है, एक्स और वाई में रिलेशन निकालना है हमने इस प्रोजेक्टाइल के लिए। ठीक है, तो हमने इसे इक्वेशन बोलेंगे। तो ये फॉर्मूला होता है पोजीशन टाइम का, तो हम इसको एक्स डायरेक्शन में भी अप्लाई करेंगे और वाई डायरेक्शन में, क्योंकि हमें एक्स और वाई में रिलेशन चाहिए। तो अगर मैं एक्स डायरेक्शन में अप्लाई करूँगा तो एस एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। और अगर वाई डायरेक्शन में अप्लाई करूँगा तो एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो दोनों में अप्लाई करके देख लेते हैं क्या क्या आता है। सबसे पहले एस क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। एक्स डायरेक्शन में क्या डिस्प्लेसमेंट है? शुरू में मान लिया हमने इनिशियल जो है डिस्टेंस वो एक्स नोट पोजिशन एक्स नोट जीरो है और वाई नोट भी जीरो है। और फाइनल क्या हो जाएगी? फाइनल हमारी एक्स इक्वल टू एक्स हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एक्स हो जाएगी। और इसके बाद से यू एक्स इनिशियल वेलोसिटी, एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या है? यू कोस थीटा, जो ऐसे एक्स डायरेक्शन में देखनी है तो यू कोस थीटा है। बाकी टाइम टी ही लिखना है आपने, रिप्रेजेंट करना है ए एक्स। एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में क्या लग रही है? हमने इनिशियल वेलोसिटी यू कोस थीटा है, चेंज तो नहीं हो रही, तो एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में जीरो है। और वाई डायरेक्शन में क्या रहेगी आपकी एक्सेलरेशन? पहले मैं वाई डायरेक्शन में लिख देता हूँ कि फाइनल हमारे पास क्या रहेगा? डिस्टेंस वाई ही रहेगा। और वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या रहेगी? इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में यू साइन थीटा है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ यू साइन थीटा। ये लिख रहा हूँ, ये वैल्यूज लिख रहा हूँ क्योंकि अभी फॉर्मूले में पुट होंगे, इसलिए यहाँ लिख दे रहा हूँ। और अब रहता है हमारे पास एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन, एक्सेलरेशन इन
वाई डायरेक्शन, तो वाई डायरेक्शन में क्या है हमारा माइनस जी। क्यों है माइनस जी? हमने इसको ऊपर फेंका है, तो ऊपर ग्रेविटी कैसे लगती है, नीचे लगती है, तो ग्रेविटी का अपोजिट है, इसलिए माइनस जी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस में रहेगी। ए वाई की डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या रहेगी, माइनस जी रहेगी, क्योंकि अपोजिट जा रही है ग्रेविटी के। तो ये याद रखना, ये वैल्यूज बहुत जरूरी हैं। अब हम करेंगे इक्वेशन, तो उसमें देख लेना कैसे अप्लाई करनी है। तो पुट करेंगे हम ये वैल्यूज़ इस वाली इक्वेशन में। सबसे पहले इसमें पुट करके देखते हैं क्या आता है। एस एक्स क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक्स माइनस एक्स नॉट क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, ये डिस्प्लेसमेंट होता है। और यू एक्स की वैल्यू कितनी, यू कोस थीटा, यू कोस थीटा। और फिर उसके बाद से टी हमने टी ही लिखना है, प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। ए एक्स क्या है, जीरो, तो ये पूरा क्या हो जाएगा हमारे पास, जीरो हो जाएगा जब मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे मैं जीरो लिख देता हूँ। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी, एक्स नॉट की वैल्यू कितनी है, एक्स नॉट की वैल्यू क्या है, जीरो, क्योंकि इनिशियल पोजीशन क्या है, जीरो। तो एक्स इक्वल टू यू कोस थीटा इंटू टी, यू कोस थीटा इंटू टी हो गया यहाँ पे एक्स की वैल्यू। बाकी अब हम वाई की वैल्यू निकालते हैं, देखते हैं फिर एक्स और वाई में रिलेशन निकालेंगे कैसे। ध्यान से देखना, यही सेम एस वाई में पुट करके देखते हैं। एस वाई क्या होता है, वाई माइनस वाई नॉट, जो वाई में के अलॉन्ग जो डिस्प्लेसमेंट है वो वाई माइनस वाई नॉट। यू वाई टी, यू वाई क्या रहेगा, यू वाई यू साइन थीटा, वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, यू साइन थीटा इंटू टी, टी प्लस में हाफ ए वाई की वैल्यू क्या है, एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन माइनस जी, क्या है माइनस जी, इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, वाई नॉट जीरो है, तो वाई इक्वल टू यू साइन थीटा टी प्लस माइनस आ जाएगा आगे, माइनस जी टी स्क्वायर बाय टू। लेकिन मुझे तो वाई और एक्स में रिलेशन चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर, टी की वैल्यू यहाँ से निकाल के इसमें पुट कर दूंगा। टी की वैल्यू यहाँ से निकालने क्या आएगी, एक्स अपॉन में यू कोस थीटा। मैं ये वैल्यू टी की यहाँ पुट कर देता हूँ, वाई और एक्स में रिलेशन आ जाएगा। तो देखते हैं कैसे आएगा, y इज इक्वल टू यू साइन थीटा, टी की वैल्यू पुट करते हैं, टी की वैल्यू क्या है, एक्सपोन में यू कोस थीटा, एक्सपोन में यू कोस थीटा, और माइनस में जी टी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन में यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, टी स्क्वायर अपॉन में टू भी है, अपॉन में टू लिख दिया मैंने। तो इसको मैं यहाँ सोल्व कर देता हूँ। तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू यू एक्स वैल्यू लिख देता हूँ, यू से यू कट गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और माइनस में जी अपॉन में टू एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। मैं यहाँ पे इसको साइन अपॉन कॉस को tan भी लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस जी अपॉन टू एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अभी देखो यहाँ पे एक की डिग्री, दो वेरिएबल है y और x, यहाँ पर एक की डिग्री 1 है, एक की डिग्री 2 है। कभी भी कोई इक्वेशन देखते हो जिसमें एक की डिग्री 1 और 2 होता है, तो वो मीन्स पैराबोला की इक्वेशन होती है। किसकी होती है, पैराबोला। तो ये एक की पैराबोला है, इससे इक्वेशन से पता लगता है। अगर बाई चांस क्वेश्चन आ गया कि प्रूव डैट कि एंगुलर प्रोजेक्टाइल में जो हमारे पास इक्वेशन होती है वो पैराबोलिक होती है, तो आपने ये प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पहला इक्वेशन, क्या हो गया, पहला हमारा डेरिवेशन इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड हम करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, अब हम करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट की कितना देर हमारा ऑब्जेक्ट एयर में रहा है, कितने टाइम तक हमारा ऑब्जेक्ट एयर में रहा है। तो हम सबसे पहले O2A निकाल लेंगे, फिर A2B, फिर दोनों को ऐड कर देंगे, क्योंकि दोनों टाइम सेम होगा। जितना टाइम एसेंट में लिया उतना टाइम डिसेंट में। एसेंट क्या होता है, टाइम ऑफ एसेंट, O से A तक पहुँचने में, पीक तक पहुँचने में कितना टाइम लिया उसे टाइम ऑफ एसेंट कहते हैं, फ्रॉम O2A। और डिसेंट क्या होता है, A to B जितना टाइम लेता है, और दोनों इक्वल टाइम लेंगे, ये भी T होगा और ये भी T होगा। इट मीन्स 2T इज इक्वल टू कैपिटल T। जो कैपिटल T होगा हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट वो क्या होगा, 2T होगा। ठीक है, तो हमने मेनली क्या फाइंड आउट करना है, O2A, फिर उसका दोगुना कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा जो एक्चुअल होता है। ठीक है, टोटल। तो हम लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, किस पे अप्लाई करेंगे। तो टाइम ऑफ फ्लाइट सिंपल सी बात है, हाइट, इतनी हाइट एक बार कर रहे हैं तो हमने वाई डायरेक्शन में लगाना है, सेम पोजिशन टाइम फॉर्मूला। तो पोजिशन टाइम फॉर्मूला क्या होता था हमारा, या तो आप हाइट है तो आप वाई डायरेक्शन में वो लगा सकते हो, क्या, वेलोसिटी एंड टाइम रिलेशन लगा सकते हैं। वेलोसिटी टाइम रिलेशन क्या आता है, v इक्वल टू यू प्लस AT होता है। तो हम अप्लाई करें वाई डायरेक्शन में, बिकॉज ये हमने हाइट भी आ रही है इसमें, तो हम vy इज इक्वल टू uy प्लस ay t अप्लाई करके देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे ध्यान से देखना, vy हमारे पास इस पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी हमने, क्योंकि O2A कैलकुलेट कर रहे हैं हम, कहाँ से कैलकुलेट कर रहे हैं, O2A।
और 2a। तो हमारे पास इनिशियल ओ पर है, फाइनल ए पर है। ए पर हमारे में वाई डायरेक्शन में ए पर वेलोसिटी कितनी है, क्योंकि यहाँ पे वर्टिकल वेलोसिटी कोई है नहीं, यहाँ पे सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है। तो वी वाई हमारा क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि यहाँ पर ए पॉइंट पर हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट है नहीं कोई वेलोसिटी का, तो यहाँ पे वी वाई क्या हो जाएगा, जीरो। और यू वाई इनिशियल वेलोसिटी क्या है वाई डायरेक्शन में, यू साइन थीटा, क्या है, यू साइन थीटा। और ए वाई क्या है, माइनस जी, और टी तो टी है। तो हम निकालते हैं यहाँ से ये जीरो, यू वाई हमारा क्या आएगा, यू साइन थीटा, और ए वाई माइनस जी, और टी का टी। तो यहाँ से टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, जी टी इज इक्वल टू यू साइन थीटा एंड टी इज इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन जी। ये तो हमारे स्मॉल टी की वैल्यू आई है। तो कैपिटल टी क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल टी। तो हमारे पास तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट वो क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ सिंपल टाइम ऑफ फ्लाइट, यू साइन थीटा अपॉन में जी। तो ये नोट कर लेना, ये फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सारे जितनी भी डेरिवेशन में फॉर्मूला निकाल रहा हूँ ये आप साइड में नोट कर लेना, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट अप्लाई करने के लिए आता है, क्योंकि न्यूमेरिकल आएगा। तो ये हमारा हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट। अब हम करेंगे कि कितना रेंज कितनी हो सकती है, मैक्सिमम रेंज, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट वो है हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज निकालनी है हमने। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होती है, ये आर जो लिखी है हॉरिजॉन्टल रेंज है, कि अगर मैंने किसी एंगल पे कोई ऑब्जेक्ट फेंका है तो मैक्सिमम कितनी रेंज, कितने डिस्टेंस तक जा सकता है, तो वो हमारी होती है हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे देख लो, भी जितना डिस्टेंस है वो रेंज है, ठीक है। तो हमने निकालना है, किस में अप्लाई करना है, सिंपल से पता लग रहा है कि एक्स डायरेक्शन में हमने फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो एक्स डायरेक्शन में अप्लाई करके देखता हूँ फॉर्मूला। तो एक्स डायरेक्शन में निकालने से अच्छा तो हमें या तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये होता है। अगर मुझे डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो वेलोसिटी इंटू टाइम कर दूंगा, तो हमारा क्या आ जाएगा, डिस्टेंस। अगर हमारे पास टाइम तो हमारे पास है ही, वेलोसिटी इंटू टाइम हमारे पास क्या है, टी इज इक्वल टू 2u साइन थीटा। बिकॉज टी हमने कैपिटल क्यों लेना है, क्योंकि मैं टोटल निकाल रहा हूँ, तो टोटल निकाल दूंगा यू 2u साइन थीटा, तो 2u साइन थीटा अपॉन जी। ये मैंने वैल्यू पुट कर दी कैपिटल टी की, क्योंकि स्मॉल टी के लिए यहाँ तक आएगा, तो मुझे तो टोटल निकालना है, टोटल रेंज। तो मैंने कैपिटल टी रखा है यहाँ पे, कैपिटल टी, तो 2u साइन थीटा अपॉन जी। और v क्या है, v हम किस एक्स डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे vx लिख देता हूँ मैं, ताकि vx क्या है, u cos थीटा, क्या है, u cos थीटा। तो हमारे पास d हमारे पास क्या है, यहाँ पे डिस्टेंस r, क्या है, रेंज, मैक्स रेंज है, यहाँ पे r लिख देता हूँ, d को मैंने r लिख दिया, t हमारे पास t जो हमारे पास टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है वो वैल्यू पुट कर दी, vx क्या है हमारे पास, एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी आएगा एक्स डायरेक्शन में ux, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, u इंटू यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कोस थीटा, 2 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन जी इज इक्वल टू आर। तो आर का फॉर्मूला आ गया, लेकिन 2 साइन थीटा कोस थीटा किसका फॉर्मूला आता है, साइन 2 थीटा, किसका होता है, साइन 2 थीटा। तो हमारे पास आर की वैल्यू भी आ गई, आर की वैल्यू क्या आ गई, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा साइन 2 थीटा अपॉन में जी। तो ये फॉर्मूला भी लर्न रखना है। ये किसका फॉर्मूला है, रेंज का। रेंज आप दो फॉर्मूले से निकाल सकते हो, आप इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, एस इक्वल टू u2 प्लस हाफ AT स्क्वायर, इससे भी सेम आएगा बाकी आपका। बाकी आप इससे भी निकाल सकते हो कि डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, तो आप दोनों से कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये आपका रेंज आ गई। और मैक्सिमम रेंज, कभी कोई क्वेश्चन आता है, मैक्सिमम रेंज कब होगी, जब साइन 2 थीटा 1 होगा। जब ये 1 होगा तो हमारे पास आर क्या हो जाएगा, आर मैक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आर मैक्स। और उसकी वैल्यू क्या आएगी, यू स्क्वायर अपॉन जी। फॉर मतलब अगर साइन थीटा 1 कब होता है, पूछ लेते हैं। अगर एंगल कैलकुलेट करने का अगर पूछ रहे हैं आर मैक्स क्या होता है, तो आर मैक्स आपने ये बताना है। लेकिन अगर कभी पूछ रहे कि एंगल बताओ, किस एंगल पे फेंके कि हमारी जो रेंज होगी वो मैक्सिमम होगी, तो आपने साइन 2 थीटा को 1 पुट कर देना, साइन 2 थीटा को 1। और इट मीन्स साइन 2 थीटा मतलब यहाँ पे 1 कब होता है, साइन 2 थीटा, साइन 1 कब होता है, साइन 90 पर, साइन 90 पे 1 होता है। तो यहाँ पे साइन से साइन कैंसिल कर दो, 2 थीटा इक्वल टू 90। इट मीन्स थीटा क्या होगा, थीटा जब 45 डिग्री होगा तब हमारे पास मैक्सिमम रेंज एक्वायर होगी। तो ये दोनों भी याद रखना, क्योंकि ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। तो ये हमारा हो गया हॉरिजॉन्टल रेंज। अब हम करेंगे मैक्सिमम हाइट कितने एक्वायर कर सकता है, उसका हम डेरिवेशन करेंगे। तो ये लास्ट पॉइंट है, ध्यान से देखना। तो अब हमारा हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, अब हम क्या निकालेंगे, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, एंगुलर प्रोजेक्टाइल में, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे, सिंपल सी बात है, वाई डायरेक्शन में अप्लाई कर देंगे फॉर्मूला कौन सा, पोजीशन और वेलोसिटी। तो पोजीशन वेलोसिटी क्या होता है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। ये हमने वाई डायरेक्शन में अप्लाई करना है, लेकिन वाई डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं तो वाई आना चाहिए हर जगह, टाइम तो ऐसे ही रहेगा, AY स्क्वायर। तो मैंने वाई डायरेक्शन के लिए फॉर्मूला लिख दिया। अब इसमें पुट करते हैं सारी वैल्यूज और आंसर निकालेंगे हम अपना। H की वैल्यू निकल जाएगी, कैसे, ध्यान से देखना। S हमारे पास वाई डायरेक्शन में हाइट डिस्टेंस कितना है, डिस्प्लेसमेंट H क्या है, H।
तो मैं इसको क्या लिख दूंगा इस बार, एच लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा, एच। यू वाई इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, यू साइन थीटा। क्या है, यू साइन थीटा। और स्मॉल टी क्या है, कैपिटल टी अगर 2u साइन थीटा है तो स्मॉल टी उसका आधा था, यू साइन थीटा अपॉन जी, यू साइन थीटा अपॉन जी, प्लस हाफ ए वाई किसके इक्वल है, ए वाई इज माइनस जी। क्या है, माइनस जी। और टी हमारे पास कितना है, टी हमारे पास सेम इसका आधा, यू साइन थीटा अपॉन जी का होल स्क्वायर, बिकॉज टी का स्क्वायर है यहाँ पर। तो इसको सोल्व करते हैं तो क्या आएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी माइनस जी बाई 2 और यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर। क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर। लेकिन जी से एक जी कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास। तो जब हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे, इनको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे 2g, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या आ जाएगा, यहाँ से माइनस कर लो, 2u स्क्वायर में से u स्क्वायर जाएगा तो हमारे पास u स्क्वायर आ जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये हमारे पास क्या आ गया, h का फॉर्मूला। क्या आ गया, h का फॉर्मूला, मतलब मैक्स इतनी हाइट एक्वायर कर सकता है। h इक्वल टू अगर हमने किसी एंगल थीटा पे फेंका है, इनिशियल वेलोसिटी u है, तो हमारे पास h क्या होगा, ये होगा, h की वैल्यू ये होगी। ये हमारी रेंज से हॉरिजॉन्टल रेंज, ये हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट है। ये 3 फॉर्मूले मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ये तो आप लर्न कर लो। और अगर इनमें से किसी भी टॉपिक, किसी भी चीज़ में अगर आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और ये भी बताना, ज़रूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे बनाए। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, इसको ध्यान से कर लेना, ठीक है।